क्या हाई कोर्ट का ये फैसला सही था? क्या अनमैरिड बेटियों को मेंटेनेंस मिलना चाहिए था या उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर खुद को मेंटेन करना चाहिए था? नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो एक ऐसे सीनियर सिटीजन, ऐसे पिता का है जिनके बच्चों, खासकर बेटियों के द्वारा कानून का दुरुपयोग किया गया। इन बेटियों ने अपने ही पिता से भरण पोषण और मेंटेनेंस की मांग करी। अब आप कहेंगे इसमें मिसयूज़ कैसा? एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भरण पोषण करे, उन्हें मेंटेन करे। ऐसे में अगर बेटियों ने अपने पिता से मेंटेनेंस मांगा है तो उन्होंने क्या गलत किया है? वो भी तो कानून के दायरे में रहकर ही अपना हक मांग रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि बच्चे किस उम्र में आकर के अपने माता पिता से मेंटेनेंस की मांग करते हैं? अगर बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं तो क्या वो कानून के दायरे में आते हैं? क्या वो तब मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? और अगर बच्चे, खासकर बेटियां, 18 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं, यानी कि अडल्ट हो चुकी हैं, तो क्या तब भी वो अपने पिता से मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं? दोस्तों, आज हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट और बेहद ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। इस जजमेंट में दो अनमैरिड बेटियों ने अपने पिता से मेंटेनेंस की मांग की थी। लोअर कोर्ट ने बेटियों के हक में फैसला सुनाया और पिता को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के इस फैसले को सेट असाइड कर दिया और कहा कि बेटियां किसी भी तरह से मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी जजमेंट की डिटेल में बात करेंगे। किस आधार पर हाई कोर्ट ने बेटियों की मेंटेनेंस की डिमांड को खारिज किया और वो कौन सी एक्सेप्शन है जहां पर बेटियों को मेंटेनेंस मिल सकता है। दोस्तों, ये वीडियो पिता के नज़रिए से भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पिता पर बेवजह से मेंटेनेंस का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए अगर लीगली मेंटेनेंस बनता ही नहीं है। वहीं बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि उन्हें किस स्थिति में मेंटेनेंस मिलेगा, किस स्थिति में उनकी मेंटेनेंस क्लेम खारिज की जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं केस के फैक्ट्स की। दोस्तों, इस केस में एक बुज़ुर्ग पिता है जिसके 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। बच्चों और पिता के बीच में रिश्ते खराब हो जाते हैं। तीनों बच्चे यानी कि बेटा और दोनों बेटियां पिता के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती हैं भरण पोषण लेने के लिए। दोस्तों, ये केस 10 जुलाई 2014 को फाइल किया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये केस फाइल किया गया उस समय तीनों के तीनों बच्चे 18 साल से ऊपर की उम्र के थे, यानी कि वो सभी मेजर थे, अडल्ट थे। पिता ने जवाब में अपने बेटे के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया और कहा कि वो खुद यानी कि पिता अपने बेटे पर डिपेंडेंट है और उन्हें अपने बेटे से भरण पोषण मेंटेनेंस चाहिए। दोस्तों, पिता ने जो मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करी थी बेटे के खिलाफ, वो दिसंबर 2014 को फाइल की गई थी, यानी कि बच्चों ने जो मेंटेनेंस का केस फाइल किया था वो जुलाई 2014 का था और पिता ने जो मेंटेनेंस का केस फाइल किया था वो दिसंबर 2014 का था। दोस्तों, दोनों केस पैरेलली चल रहे थे। दोस्तों, 2017 में पिता ने जो बेटे के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल किया था वो डिसाइड हुआ और पिता की फेवर में डिसाइड हुआ, यानी कि पिता की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और बेटे के ऊपर मेंटेनेंस फिक्स कर दिया गया। दोस्तों, इसके 2 साल के बाद यानी कि सन 2019 में दूसरे केस का फैसला आया जिसमें बेटा और दोनों बेटियों ने पिता से मेंटेनेंस की डिमांड करी थी।
दोस्तों इसमें कोर्ट ने दोनों अनमैरिड बेटियों के पक्ष में फैसला सुनाया और पिता को उन्हें मेंटेनेंस देने का आदेश दिया। यानी कि एक केस में तो बेटा अपने पिता को मेंटेनेंस देगा और दूसरे केस में पिता अपनी दोनों अनमैरिड डॉटर्स को मेंटेनेंस देगा। दोस्तों पिता ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील फाइल करी, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी पिता की अपील को डिसमिस कर दिया, किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया और कहा कि बेटियां मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है, पिता को बेटियों को भरण पोषण मेंटेनेंस देना ही होगा। इसके बाद पिता के द्वारा मेंटेनेंस के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों हाई कोर्ट का क्या कहना था, अब इसे जान लेते हैं। दोस्तों हाई कोर्ट का कहना था कि सीआरपीसी के तहत केवल नाबालिग बच्चों को ही मेंटेनेंस मिल सकता है, यानी कि वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको मेंटेनेंस मिलेगा। अगर उनकी उम्र 18 साल से ऊपर हैं तो उन बच्चों को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, वो बच्चे मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं होंगे। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दोनों बेटियां जब उन्होंने मेंटेनेंस का केस फाइल किया था तो वो बालिग थी, 18 साल की उम्र से ऊपर थी और पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली साउंड थी, स्टेबल थी, किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी उन्हें नहीं थी। ऐसे में जो बेटियां थी वो लीगली अपने पिता से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती थी। दोस्तों हाई कोर्ट ने एक बात और भी साफ करी कि अगर 18 साल से ऊपर का बच्चा फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है तो ही उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। इस केस में दोनों की दोनों बेटियां पूरी तरह सक्षम थी, ना कोई मेंटल डिसेबिलिटी थी, ना ही कोई फिजिकल डिसेबिलिटी थी और इस आधार पर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सेट किया और पिता को राहत दी। यानी कि अब पिता को अपनी दोनों बेटियों को मेंटेनेंस नहीं देना होगा और इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि दोनों बेटियां 18 साल से ऊपर की उम्र की थी, यानी कि वो मेजर थी, अडल्ट थी, और दूसरा रीज़न ये कि वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करती थी क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार की फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी नहीं थी। इस करके भी जो 18 साल से ऊपर की बेटियां थी उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगी। दोस्तों ये केस हमें ये सिखाता है कि एक पिता की ड्यूटी है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें मेंटेन करना, लेकिन कानून ये भी कहता है कि मेंटेनेंस का हक सिर्फ उन्हीं बच्चों को है जो नाबालिग हैं, और अगर बच्चे अडल्ट हो चुके हैं तो वो मेंटेनेंस तभी क्लेम कर सकते हैं जब वो विकलांग हो, किसी भी तरह की उन्हें फिजिकली या मेंटल डिसेबिलिटी हो और वो खुद को संभालने में असमर्थ हो। दोस्तों अब आप लोगों से एक सवाल है कि क्या हाई कोर्ट का ये फैसला सही था? क्या इन दोनों अनमैरिड बेटियों को मेंटेनेंस मिलना चाहिए था या उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर खुद को मेंटेन करना चाहिए था? आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। यदि इस केस, इस जजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।